नमस्कार। एनएमटीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगले 1-1.5 महीने में देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें मायावती से लेकर करिया मुंडा और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल उइके के नाम शामिल हैं। लेकिन यह नाम कास्ट, कम्युनिटी और ट्राइब या फिर चुनाव के मद्देनज़र उछाले जा रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि मोदी जी और भाजपा इस तरह के कंसिडरेशंस पे कम ध्यान देती है। लेकिन एक बात तय है कि जितना शांतिपूर्वक समय राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में गुजारा है वो अपने आप में एक मिसाल है। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री को अपने चुनाव पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा राष्ट्रपति देश को दिया। और अगर इसी वजह से कोविंद जी रिपीट होते हैं कि उनके जैसा शालीन और मौनव्रती दूसरा नहीं है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर देश को एक नए राष्ट्रपति की ज़रूरत है तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की तरह गंभीर और देश के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो। एनएमटीवी का अपना सुझाव है कि इस पद के लिए श्रीमती नीता अंबानी से बेहतर नाम इस वक्त और कोई नहीं है। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं नीता अंबानी और उनमें भारतीय संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। एक बड़े शहर में एक मिडिल क्लास परिवार को जो डिफ़िकल्टीज़ और उसके जो होप्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं वो भली भांति समझती हैं। अपनी 58 वर्ष की आयु में भी नीता जी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने ऐसे नए आयाम स्थापित किए हैं जो मॉडर्न इंडियन वुमेन के लिए बड़े अट्रैक्टिव हैं। वो रिलायंस बोर्ड में तो 2014 में आई, लेकिन रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से जो काम उन्होंने किए हैं उनके प्रतिफल अब दिखाई देने शुरू हुए हैं। जैसे जामनगर में 17,000 लोगों के लिए रिलायंस टाउनशिप बनाई गई थी, जहां उन्होंने 1 लाख आम के पेड़ लगाए। आज जामनगर अपने आमों की वजह से जाना जाता है। इसी तरह उन्होंने बॉम्बे में धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की, जो आज देश के अग्रणी स्कूलों में से है। वो देश की पहली महिला आईओसी मेंबर भी हैं और उससे भी ज़्यादा आपको याद होगा कि 1982 में जब देश में एशियाड 82 हुए थे तो राजीव गांधी को इसकी बागडोर दी गई थी। उस समय इंदिरा गांधी जी का ऐसा मानना था कि यह उनके लिए अपने भविष्य के राजनीतिक करियर के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड साबित होगा। अब आप जानते ही हैं कि पिछले 15 वर्षों से नीता जी आईएसएल और आईपीएल बहुत सक्सेसफुली करवा रही हैं और शायद उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग भी इस दौरान पूरी हो चुकी है। इसके अलावा जब आप उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिक पर्सोना को देखते हैं तो वो भाजपा की किसी भी महिला नेत्री, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, निर्मला सीतारमण जी हो या कंगना रनौत तक, किसी भी से आप कंपेयर करें तो वो सब इनके सामने फीके लगते हैं। और भाजपा को अगर प्रियंका गांधी के मुकाबले कोई चेहरा राजनीति में लाना है तो इससे अच्छा, नीता अंबानी से अच्छा चेहरा कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसके अलावा इससे पहले सिर्फ एक महिला राष्ट्रपति हुई हैं, प्रतिभा जी पाटिल। वह भी किसी लैंड स्कैम वगैरह में बदनाम हो गई थी। कम से कम ऐसी बदनामी की स्थिति नीता जी अंबानी के साथ होना मुश्किल है। और जहाँ तक मीडिया मैनेजमेंट और पब्लिक इमेज का सवाल है तो रिलायंस के 40 चैनल और जियो नेटवर्क किस दिन काम में आएंगे। राष्ट्रपति का पद एक लार्जली सेरेमोनियल पोस्ट समझा जाता है। इसमें राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी छवि साफ सुथरी हो और उसने अपने जीवन में जो अनुभव अर्जित किए हैं वो राष्ट्र के इस्तेमाल में हो। और इसकी मिसाल हमें राष्ट्रपति राधाकृष्णन और कलाम में मिलती है, जो अपने व्यक्तिगत एस्पिरेशन से ऊपर उठ चुके थे और उन्होंने राष्ट्र को कुछ नया दिया। जहाँ तक पॉलिटिकल सूझबूझ और बिल्स पे साइन करना है, मर्सी पिटीशन पे साइन करना है वगैरह जैसे सरकारी कामों में
राष्ट्रपति को हमेशा पीएमओ का गाइडेंस हासिल होता है। फिर उनके पास अपनी भी एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम होती है जो उनको गाइड करते रहती है। लेकिन सही निर्णय लेने का भी मादा होना चाहिए जो एक सफल इंसान में होता है, और नीता जी अपने सार्वजनिक जीवन में यह साबित कर चुकी हैं कि वह डिसीजन लेने का मादा रखती हैं। जाहिर है कि एनएमटीवी के सुझाव से राजनीतिज्ञ खुश नहीं होंगे। राजनाथ सिंह जी एवं वेंकैया नायडू जैसे भाजपा के सीनियर राजनीतिज्ञ इस पद की आस लगाए बैठे हों शायद, और उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आए कि पूंजीपतियों को राष्ट्रपति पद जैसे पद पर डायरेक्ट एंट्री मिल जाए। लेफ्ट विंग भी शायद इस बात से खुश नहीं होगा कि पूंजीपति राष्ट्रपति भवन में आए, और बहुत से दूसरे लोग शायद ये अनुमान लगाएं कि यह एनएमटीवी का अपना कोई एजेंडा है। लेकिन देश और दुनिया इस वक्त एक कैपिटलिस्ट व्यवस्था से गुजर रही है, और अमेरिका की तरह ही यहाँ पर भी राजनीतिक पदों पर देर सवेर पूंजीपतियों का कब्जा होना है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसी तरह हमारे यहाँ भी ये देर सवेर होना ही है। हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था अमेरिका की तर्ज पर ही चल रही है, और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का हमारा अपना लक्ष्य है। उधर चाइना से हमारा मुकाबला बदस्तूर जारी है। तो क्यों ना शुरुआत एक ऐसी काबिल महिला से किया जाए जिसे इकॉनमी, बिजनेस और युवा भावनाओं की समझ है। तो इसलिए हमारा वोट तो जाएगा नीता जी को। नमस्कार।